وہ हाँफती कांपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। ट्रेन ट्रेन फोन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद। वो फोन उठाते हुए बौखलाए अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो, और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतज़ार में गुजारी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के हज़ारवें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली की नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। जावेद ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ, और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था तो जाहिर है अकेले ही आया हूँ ना, जावेद झंझलाते हुए बोला। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया था। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा, वो फौरन नरम अंदाज अपनाए हुए बोला, क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ? तुम आओ और ख़ुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज़ ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना, और तुमने आज बता दिया, मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती कॉल बंद करने लगी कि वो गोया हुआ। तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या, अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। जाओ, जो जी में कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो उसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता, और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना उसका ज़मीर। आह, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती। यकीनन मेरा बेज़िक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज़्ज़त को उसकी दहलीज पर रोंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं, पछतावे के आंसू बहाती हैं। वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ इसके कंधों पर आ